बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मान टीवी पर खुश आमदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 10 अरब डॉलर से तैयार शुदा जेम्स वेब टेलीस्कोप इस वक्त खला में है और हमें माजी की तस्वीर भेज रही है। ये तस्वीर उन कहकशाओं और सितारों की होती हैं जो हमसे मतलब अर्थ से लाखों नूरी साल के फासले पर हैं। इन तस्वीर में खला में मौजूद लातदाद चमकते हुए ज़र्रात नज़र आते हैं और अगर हम इनको ज़ूम करके देखें तो पता चलता है कि माजी में ये ज़र्रात दर हकीकत कहकशाएँ थीं। अब यहाँ बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि माजी में कैसे देखा जा सकता है, क्या ज़मीन के अलावा कहीं और भी ज़िंदगी मौजूद है, ब्लैक होल क्या है, सितारे कैसे बनते हैं, इस कायनात का राज क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साइंसदानों का मानना ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ही वह वाहिद ज़रिया है जिससे हम मुस्तकबिल में इन सवालात का जवाब हासिल कर सकेंगे। लिहाजा बहुत से साइंसदान जेम्स वेब टेलीस्कोप को हुबल टेलीस्कोप की जानशीन भी कहते हैं और ये हुबल टेलीस्कोप के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जो तस्वीरें जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजी हैं इनके लिए इन्हें खला में 10 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करके ऐसे मुकाम पर पड़ाव डालना पड़ता है जिन्हें माहिरीन फ़ल्कियात I2 कहते हैं। I2 के मुकाम से खला का मुशाहिदा करना निस्बतन आसान है। यही वजह है कि माजी में भी मुख्तलिफ़ दूरबीनों के लिए इसी जगह का इंतखाब किया जाता था। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप की भेजी ताज़ा तरीन तस्वीर एक बार फिर साइंसदानों के लिए मुअम्मा बन गई। ये तस्वीर देखने में बिल्कुल हैरान कुन तौर पर एक इंसान के फिंगरप्रिंट जैसी हैं। अगर आप गौर करें तो हमारा फिंगरप्रिंट भी बिल्कुल इसी तरह का होता है जो इस तस्वीर में खला में बनी हुई दिखाई दे रही हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये तस्वीर जेम्स वेब ने 5600 लाइट ईयर्स की दूरी से भेजी हैं। यहाँ सोचने की बात तो ये है कि न जाने ये मंज़र खला में कितने 100 साल पहले रूनुमा हुआ होगा जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर करके हम तक पहुँचाया है। और साथ ही ये भी बताया कि माजी में रूनुमा होने वाली इंसानी फिंगरप्रिंट जैसी ये चीज़ दर हकीकत है क्या। असल में इस तस्वीर में जो लहरें नज़र आ रही हैं ये सितारा रिंग्स हैं जिनके बारे में अभी तक कोई हतमी राय तो सामने नहीं आई, मगर कुछ साइंसदानों का कहना है कि जब दो मुर्दा सितारे आपस में टकराते हैं तो रेडिएशन की वजह से ये प्रिंट्स खला में दिखाई देते हैं और ये उन्हीं रिंग्स की तस्वीर है जिसको साइंसदानों ने फिंगरप्रिंट इमेज का नाम दे दिया है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो पहले तस्वीरें भेजी हैं उनमें से एक तस्वीर कहकशाओं के झुरमुट की है जो हमसे 30 करोड़ के नूरी साल के फासले पर हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इनमें से एक कहकशां हमारी ज़मीन से सिर्फ़ और सिर्फ 4 करोड़ नूरी साल के फासले पर है, लेकिन तस्वीर में हमें बाकी सब के साथ ही नज़र आ रही है। और ये कहकशाओं का वाहिद ग्रोह है जो अब तक इंसानों ने दरियाफ़्त किया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक कहकशां में लाखों करोड़ों बल्कि अरबों सितारे और सैयारे होते हैं। इन तस्वीर में जो छोटी छोटी रोशनियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये वही सितारे और सैयारे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक और तस्वीर भेजी। इस तस्वीर में इसने एक नुक्ते गालिबन सैयारे का भी मुशाहिदा किया जो 13 अरब साल पहले वजूद रखता था। जब हम कहते हैं कि 13 अरब साल पहले वजूद रखता था तो इसका मतलब है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने माजी में झांक कर देखा है। और अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ऐसे ही माजी में देखती रही तो हो सकता है कि हम एक दिन बिग बैंग की हकीकत भी जान जाएं कि बिग बैंग कैसे हुआ, इसकी वजह क्या थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप खलाई वसतों को चीर कर गहराई में देखने की सलाहियत रखती है, इसलिए इन सैयारों और कहकशाओं को भी देख सकती है जिन्हें हम ज़मीन से नहीं देख सकते। अभी तक जेम्स वेब टेलीस्कोप ने चंद ही तस्वीर भेजी हैं, लेकिन इन तस्वीर की वजह से साइंसदान तो क्या आम इंसान भी हैरान है। और शायद इन तस्वीरों ने इस सवाल में और भी जान डाल दी कि क्या वाकई हम इस अजीम कायनात में तन्हा हैं या कहीं और भी कोई मखलूक रहती है। हालांकि हमारे रियाजी दानों ने हिसाब किताब लगाकर हमें वाज़िया तौर पर यह बता दिया है कि ऐसी किसी मखलूक का होना मुमकिन नहीं।
لیکن خلا کی اتنی وسعتوں کو دیکھ کر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ اتنی وسیع کائنات میں جہاں اربوں خربوں کہکشائیں ہیں اور ان کہکشاؤں میں اربوں سیارے اور ستارے ہیں، وہاں کوئی زندگی نہ ہو۔ جیسا کہ اس کائنات میں ارباں ارب سیارے ہیں، کیا پتہ کسی روز کوئی ہماری مزاج پرسی کے لیے آ ہی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انولیرک کی سب پریڈکشن سچ ثابت ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ 8 دسمبر 2022 کو ایلینز ارتھ پر آ ہی جائیں۔ ویسے تو میں کوئی سائنسدان تو نہیں، نہ ہی کوئی ماہر فلکیات ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے تو ہم جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور ہبل ٹیلیسکوپ کی وجہ سے ہی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کائنات سکڑ رہی ہو۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔